बहुत समय पहले की बात है। एक युवा साधु आत्मज्ञान की खोज में निकला। उसका मन बेचैन था। जीवन के अर्थ की तलाश में वह कई गुरुओं के पास गया, ग्रंथ पढ़े, ध्यान साधना की, लेकिन कहीं भी उसे संतोष नहीं मिला। एक दिन किसी बुजुर्ग संत ने उससे कहा, तू ओशो के पास जा, वहां तुझे उत्तर नहीं, प्रश्न मिटेंगे। युवक ने लंबी यात्रा की और ओशो के आश्रम पहुंचा। आश्रम की शांति में भी कुछ था जो बाकी जगहों से अलग था, मानो समय रुक गया हो। साधु ने ओशो से मिलने की अनुमति मांगी। अगले दिन सुबह सुबह उसे ओशो के दर्शन हुए। ओशो ध्यान में बैठे थे। उनके सामने बैठते ही युवक ने पूछा, स्वामी जी, जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्यों भटक रहा हूं? मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? ओशो मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। उन्होंने पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, इस पत्थर को उठाकर तालाब के बीच में फेंक दो। साधु को ये आदेश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने पत्थर उठाया और पूरी ताकत से तालाब के बीच फेंक दिया। ओशो ने कहा, अब जाकर देखो तालाब में क्या हुआ। साधु ने देखा, पत्थर ने पानी में हलचल मचा दी थी। गोल गोल लहरें दूर तक फैल रही थीं। ओशो ने पूछा, क्या लहरें तुरंत थम गईं? साधु बोला, नहीं, कुछ समय तक चलती रहीं, फिर शांत हो गईं। ओशो बोले, बस यही तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुमने जीवन में कई इच्छाओं के पत्थर फेंके हैं। धन, नाम, प्रेम, ज्ञान, हर इच्छा लहर पैदा करती है। जब तक तुम यह पत्थर फेंकते रहोगे, भीतर हलचल बनी रहेगी। जब तुम कुछ भी फेंकना बंद कर दोगे, तब लहरें खुद ब खुद शांत हो जाएंगी। साधु चौंका। उसके चेहरे पर प्रश्न उभरे, तो क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? ओशो मुस्कुराए, करना छोड़ो, होना शुरू करो। जो तुम हो उसे देखो, स्वीकारो, जियो। जीवन कोई पहेली नहीं, एक सुंदर कविता है। समझने की नहीं, महसूस करने की चीज है। साधु बोला, तो क्या मुझे अब ध्यान करना छोड़ देना चाहिए? ओशो बोले, नहीं, ध्यान वही है जो बिना प्रयास के होता है। तुम ध्यान नहीं करते। ध्यान होता है जब भीतर कोई द्वंद्व न रहे। जैसे पानी शांत हो तो उसमें चंद्रमा साफ दिखता है, वैसे ही मन शांत हो तो आत्मा का प्रतिबिंब दिखता है। कुछ समय के लिए दोनों मौन हो गए। केवल पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट और भीतर की शांति बोल रही थी। फिर ओशो ने कहा, तुम जीवन को खोज नहीं सकते, तुम केवल उसे रोक सकते हो। जीवन तो पहले से मौजूद है, पिघलता है, बस तुम्हारे भीतर इतना शोर है कि तुम उसे सुन नहीं पा रहे। साधु की आंखों में आंसू थे। उसे लगा, पहली बार उसे उत्तर नहीं मिला, उसे शांति मिली। अब उसे और जानने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस जीना था, पूर्णता से, होशपूर्वक। उसने ओशो के चरणों में झुकते हुए कहा, स्वामी जी, अब मैं भटकूंगा नहीं, अब मैं केवल जीऊंगा, हर क्षण को। ओशो ने सिर पर हाथ रखा और कहा, यही शुरुआत है। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। तुम बहाव बनो, प्रतिरोध नहीं। जब तुम रुकना बंद कर देते हो, तभी जीवन तुम्हें प्रवाहित होता है। सीख। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि शांति पाना कोई कार्य नहीं, एक अवस्था है। जितना अधिक हम जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उसे खो देते हैं। ओशो की दृष्टि में जीवन एक नृत्य है, तर्क नहीं, अनुभव है, सिद्धांत नहीं। हमारे भीतर की हलचल हमारे ही इच्छाओं और अपेक्षाओं की देन है। जब हम इनसे मुक्त होते हैं, तभी हम जीवन को सच में जी पाते हैं।